सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में, जो कि रिलीज हो गया था और भाई बहुत ही ऑसम है। और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो भाई पहले उसको देखो जाके और बाद में वीडियो देखने आओ। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं एपिसोड 1 का और रिव्यू भी करेंगे। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके पैसे नहीं पड़ते हैं। और गाइस इसी के साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमने उसे एंड गेम में छोड़ा था। मतलब एंड गेम से स्टार्टिंग होती है जहां पर टचडाइट लेकर निकल लिया है। तो भाई सबके मन में यही क्वेश्चन था कि टचडाइट लेके वो कहां गया होगा, किसी अनदर प्लेनेट या कहीं और भी। लेकिन भाई वो कहीं नहीं गया, वो ज्यादा दूर की सोच नहीं पाया, वो वहां से निकला और मंगोलिया में जाकर गिरा। लेकिन भाई वो जो गिरने वाला सीन था और उसके बाद में जो सिनेमेटोग्राफी की गई है बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे आयरन मैन में हमने देखा था आयरन मैन को ऊपर गिरते हुए अपने पहले सूट के साथ में। और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो भी बिल्कुल आयरन मैन के तरीके से उसकी भी बैगनिंग होने वाली है। लेकिन भाई बैगनिंग तब होती जब उसकी बैगनिंग कोई होने देता, वो कुछ कर पाता या कुछ बता पाता, उससे पहले वहाँ टीवी पहुँच जाती है और भाई उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन हाँ, अरेस्ट करने से पहले वो गॉड ऑफ मिस्चीफ है ऐसा प्रदर्शन करता है उन लोगों के सामने कि मैं देवता हूँ, ये है वो है, ये है वो है। तभी अचानक उसके एक स्टिक पड़ती है फेस पे और भाई उसके बाद ऐसा सीन रहता है कि लोकी स्लोमो में हो जाता है और सबके सब नॉर्मल होते हैं। और वो स्लोमो में होता ही है तभी उसके गले पे पट्टा बांध दिया जाता है जो कि उसको कंट्रोल करने के लिए था। मतलब उन सभी को कंट्रोल करने के लिए वो पट्टा बनाया गया है जो टाइम में छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद वाले सीन में उसको वहां से उठाकर टीवीए लाया जाता है और उसके 3 प्रोसेस होते हैं उसके बाद में, जिसमें से पहले में उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, दूसरे में ये चेक किया जाता है कि वो इंसान है या रोबोट है, और तीसरे में ये चेक किया जाता है कि मतलब अभी तक उसने क्या बोला है उसको साइन देना पड़ता है। और उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि उसको टिकट लेनी होती है अपने कोर्ट में जाने के लिए, अपनी सुनवाई के लिए। मतलब वहाँ पर कोर्ट कुछ इस हिसाब से चलती है कि नॉर्मली वहाँ कोर्ट पर जाके आपकी सुनवाई होगी और वहाँ पर अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको रिसेट कर दिया जाएगा। और रिसेट करने का मतलब कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको रिसेट करने का मतलब है आपने जो भी छेड़छाड़ की थी टाइम से वो खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी जहाँ से पूरा प्रोसेस हुआ था। और गाइस आगे जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोकी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मोबियस। लोकी की इसके अंदर जो केमिस्ट्री देखने मिलने वाली है, मतलब बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि लोकी किसी की भी नहीं सुनता है, क्योंकि वो 2012 वाला लोकी है। इसको बस पूरा का पूरा अपने ऊपर वो फोकस करता है कि हम ही हम हैं, हमको राजा बनना है, हमारी जरूरतें ये हैं ये हैं ये हैं, और वो किसी की भी नहीं सुनता है जैसा कि हम सब जानते हैं। और भाई यही सब हम लोग ने इस वाले लोकी के अंदर भी देखा। और भाई टॉम हिडलस्टन ने इतने अच्छे से एक्टिंग की है तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने ही उसी लोकी का रोल प्ले किया था जो एंड गेम में था। मतलब कैसा बिल्कुल फ्रेंडली लोकी। और इसमें जो लोकी है वो बिल्कुल स्वार्थी और सेल्फिश लोकी है। टीवी एजेंट मोबियस से ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार तुम ये सब करते क्यों हो और तुम्हारे मन में क्या चलता है। मतलब वो उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसको उसका पास्ट बताते हैं और उसका फ्यूचर बताते हैं। और फ्यूचर बताते क्या है, एक मशीन के थ्रू वो उसको उसका फ्यूचर दिखाते हैं कि तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारी माँ की जान गई, तुम्हारी ही वजह, तुम ही वो वजह थे जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की जान गई। और उसके बाद वाला पूरा फ्यूचर। और उसके बाद एक सीन ऐसा आता है कि वो वहाँ से भागने में, और एक सीन ऐसा आता है कि लोकी वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद वो काफी परेशान करता है वहाँ के लोगों को। और जब भागते भागते वो देखता है उसी आदमी को जिसने टेसरैक्ट उससे लिया था स्टार्टिंग में। तो वो सोचता है कि टेसरैक्ट लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो जब वो टेसरैक्ट उससे लेता है तो टेसरैक्ट के साथ ही वहाँ पर कई सारे इन्फिनिटी स्टोन पड़े होते हैं। और भाई वो सीन देखने के बाद ये सीन देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मतलब जिस इन्फिनिटी स्टोन के चक्कर में थानोस और एवेंजर्स इतनी घिस लिए कि हो सकता है अभी भी मलहम लगा रहे हो। मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं है टीवी के अंदर, उनका यूज किया जा रहा है पेपर के ऊपर रखने की, कहीं वो हवा से ना उड़ जाए। मतलब भाई मार्वल वाले अब क्या दिखाओगे। और भाई सबसे बड़ी बात, अभी तो ये पहला एपिसोड था, उसके बाद पता नहीं हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें 3-4 टाइम स्टोन थे, पावर स्टोन थे, सोल स्टोन थे, और वहीं पे एक किनारे रखा हुआ था टेसरैक्ट, जिसको तो लोग आराम से ऐसे उठा रहे थे जैसे वो प्लास्टिक का खिलौना हो। तो भाई ये देखने के बाद तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये मार्वल वाले कुछ भी दिखा सकते हैं और कुछ भी देखने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी पेटी बांध लीजिए बिल्कुल आराम से। अभी काफी एपिसोड आने बाकी हैं लोकी के। और उसके बाद हमने देखा कि ये सब देखने के बाद लोकी भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से मेरा भाग पाना बहुत नामुमकिन है। इसके बाद वो लौटकर उसी रूम में जाता है जहाँ पर से उससे पूछताछ चल रही थी मिस्टर मोबियस से। वहाँ पर वो बैठता है और एक मशीन रखी होती है जिससे मिस्टर मोबियस उसको उसका पास्ट और फ्यूचर दिखा रहे होते हैं। तो उसी मशीन से वो अपना फ्यूचर देख लेता है, जिसमें देखता है कि कैसे इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने उसको मारा था
और वो सीन देखने के बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि कैसे उसकी वजह से काफ़ी गड़बड़े हुई हैं मेन टाइमलाइन में, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। और उसको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि मैं जहाँ सोच रहा था कि मैं तानाशाही करूँगा, लोगों के ऊपर राज करूँगा, वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। ये सब का पूरा हल ये निकला कि कैसे मैं इन्फिनिटी वॉर में मारा गया। तो वो समझ जाता है और वो सीन देखने के बाद लोकी हंसता है, वो भी वो वाली हंसी हंसता है जिसके पास में कोई भी होप ना हो और वो बिल्कुल निराशा के साथ में हंस रहा हो। तो आप समझ सकते हो लोकी का वो सीन देखने के बाद हम लोग कितना आराम से तो आप समझ सकते हो वो सीन देखने के बाद हम लोग कितना आराम से उससे रिलेट कर पा रहे होंगे लोकी, क्योंकि लोकी को उस तरीके से हम लोगों ने आज से पहले नहीं देखा है। क्योंकि लोकी को हम लोगों ने यही देखा है कि लोकी कभी हार नहीं मानता है, चाहे कैप्टन अमेरिका उसके सामने आ जाए, चाहे आयरन मैन आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। यहाँ तक एवेंजर जब उसके सामने खड़े हो गए थे तो उसके बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल उससे जाम मांग रहा था। तो आप समझ सकते हो उसके लिए निराशा नाम का कोई शब्द ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। लेकिन फाइनली यहाँ हमने देखा कि उसके पास भी कोई आशा नहीं है। उसके बाद में वो टेज़राइट लेके किनारे बैठ जाता है, जिसके बाद मिस्टर मॉर्बियस को वो ये बताता है कि कैसे मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं गॉड ऑफ मिस्टीफ हूँ। और गाइस इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छी बात ये है कि कैसे हमें मल्टीवर्स और टीवीए कितनी आसानी से समझा दिया गया है 90s के एनिमेशन यूज करके। मतलब एक छोटी सी टीवी में पूरा एनिमेशन यूज किया जाता है छोटा सा, और उसी में हमें बता दिया जाता है कि कैसे टाइम कीपर ने पूरी मल्टीवर्स थी बहुत सारी जो आपस में लड़ती थी कि हम मेन है, उन सबको कवर करके एक ही मेन टाइमलाइन कर दिया, सब कुछ स्मूथ चलाने के लिए कि सब कुछ प्रॉपर चलता रहे। और ये सब करते करते टाइम कीपर उनको अभी भी चला रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ी कर ही देते हैं बीच में, जिसको वजह से उन्होंने टीवी बनाई ताकि उन लोगों को पकड़ सके और टाइम को सुधार सके। इसी सीरीज में हमें एक सीन ऐसा देखने मिलता है जिसमें लोकी बोलता है कि वहां पर वापस जाओ और वहां देखो जाके वहां तुमको 2 टोनी स्टार्क की महक आएगी। 2 टोनी स्टार्क की महक का मतलब ये है कि उसको ये पता था कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करा है और वो टेज़राइट क्यों वहां पर लेने आए थे। और लोकी तो लोकी है, उसके पास भी बहुत ज्यादा दिमाग है, तो आप समझ सकते हो। तो वो कहता है कि जब हमको पकड़ा है तो उनको भी पकड़ो जाके। लेकिन वो यहाँ ऐसा कहते हैं, लेकिन टीवीए वाले ऐसा कहते हैं कि वो विधि का विधान था, लेकिन तुमने टाइम के साथ में छेड़छाड़ किया है, तुमको टेज़राइट लेके वहां से नहीं निकलना चाहिए था। और उसके बाद सीरीज का सबसे अच्छा सीन लगा जिसमें प्लेन में वो जिसमें वो कूपर बना हुआ है और वो प्लेन में कहता है मेरे पास बॉम्ब है। और भाई सबसे एंड में हमें बताया गया कि लोकी का विलन कौन है, मतलब फीमेल लोकी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो विलन है। उसके बाद सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि मिस्टर मॉर्बियस लोकी से हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प करने का मतलब ये है कि जो विलन है सीरीज की फीमेल लोकी, उससे टीवीए को बचाना, क्योंकि वो अलग अलग टाइमलाइन में जाके टीवीए के लोगों को मार रही है और उनके गैजेट को उठाकर अपने पास रख रही है। और जो कि हम लोगों ने लास्ट में देखा कि जब टीवीए वाले उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो कैसे उनको जलाकर मार देती है, जो कि बड़ा अजीब लगा। लेकिन वहाँ पर अभी फेस तो रिवील नहीं किया गया है फीमेल लोकी का, लेकिन वो सीन देखने में काफी औसम था और बहुत अच्छा था। अगर मैं इसका रिव्यू करूँ एक लाइन में तो आपने इस लोकी को मिस कर दिया तो भाई आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, क्योंकि भाई इसमें जो देखने मिलने वाला है और भाई इन फ्यूचर मल्टीवर्स ही पूरा इसी से कनेक्टेड हो जाएगा और बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा मल्टीवर्स। और भाई सीरीज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें टॉम हिडलस्टन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और डायरेक्शन में बहुत अच्छे से हुआ है। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। तो इसी के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि भाई इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आप काफी कंफ्यूजिंग रहोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई मेरा कहना है आप इसको जरूर देखो, काफी अच्छी और ऑसम सीरीज होने वाली है। पहला एपिसोड तो बहुत ऑसम था, क्योंकि अभी आगे क्या देखने मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन भाई बहुत मजा आएगी क्योंकि इसमें हमें अल्टरनेट वर्जन के लोकी देखने मिलेंगे और लोकी काफी शरारती है तो हम सबको पता ही है। तो भाई बहुत मजा आने वाली है। सो गाइस आप मुझे कमेंट में ये बताना कि लोकी आपको कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपको ये रिव्यू और ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। भाई मैं बोलता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि उसके पैसे नहीं बढ़ते और भाई थोड़ी मेहनत लगेगी, बस सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ। इसी के साथ चलते हैं, आज का ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।